बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज का जो व्लॉग है वो मैं नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं और मेरी अम्मी जो है वो नाश्ता कर रही हैं। अम्मी जो है वो टोस्ट ले रही हैं और एग ले रही हैं, बॉयल एग। और मेरे लिए जो है उन्होंने पराठा बनाया था और अचार। काफ़ी दिनों से मुझे क्रेविंग हो रही थी पराठा खाने की। मेरा वेट जो है वो काफ़ी गेन हुआ था, इस वजह से जो है वो मैं बस ऑयली और फ्राइड चीज़ें और ये सब चीज़ें जो है अवॉइड कर रही थी। लेकिन क्रेविंग हो रही थी कि जो है वो मैंने पराठा और अचार खाना है। तो फिर मैं रात को अम्मी को कह के सोई थी कि मेरे लिए जो है आप पराठा बनाइएगा। और जो है अम्मी ने मेरे लिए पराठा बनाया और फिर मैं और अम्मी जो है वो नाश्ता एंजॉय कर रही थी और साथ जो है वो गर्मा गर्म चाय थी। तो मैं जब से मेरी अम्मी बीमार हुई हैं तो जो है वो नहीं कुकिंग कर पाती। स्टिल अभी तक वो रोटी नहीं बना पाती, लेकिन मेरे कहने पे उन्होंने पराठा बनाया और मैं अपनी अम्मी के हाथ के पराठे बहुत मिस कर रही थी। तो स्पेशली जब गर्मा गर्म पराठा हो तो बहुत मज़ा आता है। तो जो है वो तकरीबन 1.5 साल के बाद जो है वो मैंने अपनी अम्मी के हाथ का पराठा खाया और मुझे जो है वो चासी आ गई। तो हमारा नाश्ता चल रहा था, साथ साथ हमारी गपशप भी चल रही थी। क्योंकि मोस्टली जो है वो मैं अम्मी के बाद ही उठती होती हूँ, वो नाश्ता कर चुकी होती हैं। लेकिन जब मुझे कभी पराठा खाना हो तो फिर जो है वो अम्मी मुझे अपने साथ जगा लेती हैं कि फ़्रेश खाओ, गरम गरम खाओ, ताकि जो है वो इसका कुछ टेस्ट भी आए। तो मैं जी यहाँ पे नाश्ता कर रही थी और दोबारा से वॉइस ओवर करना जो है वो मुझे मुश्किल तरीन काम लग रहा है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या बातें करनी है। क्योंकि साथ साथ रिकॉर्डिंग में जो कुछ बोला हुआ हो वो डिफरेंट होता है और यहाँ पे हम लोग अपनी लैंग्वेज में बात कर रही थी और अपनी ही बातें कर रही थी। इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा और आवाज़ काट के वॉइस ओवर करना पड़ा। तो मतलब ये मुझे बहुत औखा काम लगता है, क्योंकि समझ नहीं आ रही होती कि एक बंदा मतलब किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो आपको कोई जवाब देगा, उसका फिर आपने जवाब देना है, सवाल जवाब चलते रहते हैं। लेकिन जब बंदा अकेले लगा हुआ हो तो फिर समझ नहीं आती। तो ये जी मेरा एक सूट जो है वो तैयार हुआ था, तो उसकी वीडियो थी, बहुत प्यारा बन गया था। तो उसके बाद जी मेरी कज़न की बेटियों की शादी थी, तो हम लोग शादियाँ थी तो वहाँ उनके दिन पड़ने थे। तो मैं जो है वो अपनी मामू मामी के साथ जा रही थी। तो ये मैं झटपट रेडी हुई थी 5 मिनट में। वो लोग बाहर खड़े थे और मैं जो है वो 5 मिनट में रेडी होके जो है वो निकल गई थी। तो मौसम बहुत अच्छा था और हर व्लॉग में जो है वो मैं मौसम का तज़किरा ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मौसम इतना अच्छा हुआ है। तो यहाँ पे जी हमारी तरफ ये रस्म होती है, तो बस ये कुछ रस्म हो रही थी। तो मैंने कुछ वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्डिंग नहीं की थी, बस यही रस्म की रिकॉर्डिंग की थी। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों की तरफ भी ये रस्म होती है? सारे मेवाजात लाए जाते हैं, फिर उनको हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, 2 हिस्सों में तकसीम करके तो फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आधा हिस्सा वापस कर दिया जाता है और आधा जो है वो लोगों में बांट दिया जाता है, जो जिन लोगों को एज अ गेस्ट जो है इनवाइट किया हुआ होता है, और साथ चीनी भी दी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और मैं कभी भी इतने करीब से ये रस्म नहीं देखती, ये फ़र्स्ट टाइम ही मैं बैठी हुई थी। उसके बाद जी हम लोग ने वहाँ पे खाना शाना खाया, निकाह हुआ और जो है वो थोड़ी देर हम लोग बैठे। उसके बाद हम लोग घर आ रहे थे तो शाम हो रही थी ऑलमोस्ट और सूरज ग्रूब होने वाला था। और ये बहुत प्यारा मंजर लगता है मुझे जब सूरज ग्रूब हो रहा होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी कभी ये मंज़र आए तो मैं रिकॉर्ड करूँ। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग थी, तो हम लोग जो है वो वोट डालने के लिए जा रहे थे। मैं, मेरी अम्मी और भाई हमें लेके जा रहा था। तो वोटिंग इस दफ़ा हमारे दूसरे गांव में थी, तो हम लोग जो है वो गाड़ी पे जा रहे थे और अम्मी की तबीयत भी ख़राब है, तो इस वजह से वो इतनी वॉक नहीं कर सकती। तो हम लोग जो है वो भाई के साथ जो है वोट डालने के लिए जा रहे थे। ये सारा किचन का खिलारा है जी, मतलब सारी तरफ खिलारा पड़ा हुआ है। ये मैं रात को किचन क्लियर करके बर्तन वगैरह वॉश करके गई थी, लेकिन जो है वो नाश्ता वगैरह सब ने किया है, मैं भी कर चुकी हुई हूँ। लेकिन जो है ये सारे कुछ हालात मेरी अम्मी ने ऐसे कर दिए हैं किचन के, और कुछ रात के बर्तन धोए हुए पड़े हुए हैं, चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं। तो सबसे पहले मैं किचन को ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि आजकल हम जो है ना, देखिए हमारी सिटिंग भी जो है वो किचन में ही है। यहाँ पे हमारा हीटर है, तो हम लोग जो है इसके पास बैठ जाते हैं और ये छोटा कमरा है तो गर्म भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे खाना पीना सब कुछ चलता रहता है और यहीं बर्तन छोड़े खाया पिया जो कुछ दिल किया तो
यहाँ पे जो है काफ़ी खिलारा हुआ होता है। तो अभी सबसे पहले मैं इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है वो बाकी घर का काम करते हैं। ये हमारे घर का फ्रूट है, माचे भी, अमरूद भी, और बस हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। धूप अच्छी खासी निकली हुई है, सैटरडे है आज, और हम लोग में अम्मी और सिस्टर जो है वो बैठे हुए माल्टे इंजॉय कर रहे हैं। ये जी हम लोग सिटी के लिए निकल रहे थे, और मैं, भाई और लाइबा जा रहे थे। तो इसमें जो है वो भाई की बर्थडे के लिए केक लेने के जा रहे थे, लेकिन मैं जो है वो वीडियो पता नहीं वहाँ पे मुझे जब केक लिया उसके बाद मुझे बताने की याद ना रही, लेकिन हैपन हो गया था कि जो है वो हम लोग तीनों बंदे गए और केक जो है वो बहुत अच्छे से पिक कर लिया और ले लिया वहाँ से। तो मैंने कुछ अपनी शलवारें डाई करने के लिए दी हुई थी, तो जब मैंने इनको कहा कि सारे काम शाम करके मैंने कहा कि मेरी शलवारें डाई हुई होंगी तो मैं जाके ना तो ले आती हूँ। तो गाड़ी उसने थोड़े से दूर पार्क की, यानी कि मुझे 3 से 4 मिनट लगे की वॉक थी जहाँ पे जो है वो मैंने शलवारें पिक करनी थी। तो मेरी ही मिस्टेक और बस मुसीबत आनी थी। तो केक वाले बैग में ही मैंने ना क्रिस्प्स लिए हुए थे लाइबा के लिए, तो वो मैंने उसके अंदर डाल दिए। मैंने कहा कि डाल दें इसी के अंदर, तो वो उन्होंने इसी के अंदर डाल दिए। तो जब भाई को क्रिस्प चाहिए थे तो उन दोनों की लड़ाई होगी, वो क्रिस्प नहीं दे रही थी। तो बस भाई ने ज़बरदस्ती पता नहीं खींच लिए क्या किया, तो लाइबा ने जो है वो केक के ऊपर मुक्का मारा और केक स्मैश हो गया। तो फिर इसलिए मैं केक की कोई वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि केक के ऐसे हालात थे कि वो तो बस काटने शाटने के काबल, क्या मतलब कटा कटाया ही हमें मिल गया था इतना कि वो बिल्कुल ही स्मैश हो चुका हुआ था। तो ये सीना हुआ था, हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि लाइबा ने क्या कर दिया है। तो ये हमारे केक का सीन था। मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, क्योंकि आप लोग भी यूट्यूब मेरी फैमिली हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। यहाँ पे जी गोल्डन ग्रिल पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कबाब्स का ऑर्डर दिया है और वेट कर रहे हैं कि जो है वो हमारा ऑर्डर रेडी हो और फिर हम लोग लें। उसके बाद हमने केक लेना है और एक शलवार मैंने डाई करने के लिए दी हुई है, वो लूँगी और हमारा काम जो है फिनिश हो जाएगा और हम लोग घर निकल जाएंगे। तो खाना काफ़ी अच्छा होता है, स्पेशली इनकी बिरयानी जो है वो मुझे बहुत पसंद है। बोनलेस बिरयानी होती है और बहुत ही यम्मी होती है। इसके अलावा भी खाना इनका बहुत मज़े का होता है। हम लोग को, मैं और मुस्तफ़ा हमेशा जो है यहाँ पे आते हैं। इनका थोड़ा सा मुश्किल है कि ये देखें स्टेज, यहाँ से स्टेज से ऊपर जाना पड़ता है, तो लाइबा को लेके जाने में थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए जब हम लाइबा को साथ लेके आते हैं तो फिर हम लोग जो है ना खाना पैक करवा लेते हैं, क्योंकि स्टेज से ऊपर जाना और उसको फिर नीचे लेके आना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सिटिंग इनकी जो है वो 2nd फ्लोर पे है, इस वजह से जो है वो बस अभी हम लोगों ने ऑर्डर दिया हुआ है और हम लोग वेट कर रहे हैं। 15 मिनट्स का टाइम दिए हैं और बस कबाब बन रहे हैं हमारे। हमने कबाब ऑर्डर किए हुए हैं, बहुत अच्छे यम्मी मज़े के इनके कबाब चलते हैं। ये सामने इनका सारा किचन है। यहाँ पे जी मैं बेकरी में आ गई थी और जो है वो केक देख रही थी, और ये वाला केक जो है वो मैंने फ़ाइनल किया था। और केक का टेस्ट बहुत ही मज़े का था, यम्मी था केक, लेकिन क्या करें जी वो स्मैश हो चुका था। उसके बाद जो है केक से कटा जो हुआ था वो खा पी के खाना शाना जो लाया हुआ था। तो मैं और अम्मी बाहर वॉक कर रहे थे। तो ये हमारे नेबर में जी शादी है और उन्होंने लाइटिंग की हुई थी और बड़ा खूबसूरत लग रहा था। फ्रंट से भी मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो भी मैं शेयर करूँगी। ये जी मैं अपने फेस को जो है वो उपटन लगा रही हूँ। सबसे बेस्ट और इंस्टेंट जो स्किन केयर है वो उपटन है। कोई भी अच्छा सा आप उपटन लेने में 7 गनी का जो है वो ये उपटन लिया हुआ है। और इसमें मैंने थोड़ा सा रॉ मिल्क डाला है, कच्चा दूध, और रोज़ वाटर जो है वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। कोई भी मैं अपने फेस पे जो है ब्लीच वगैरह यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो उसको देखते हुए जो है वो
मैं अपने फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं कर सकती। तो मैंने जो है वो अपने फेस के लिए ना ही मैं हाथों पाँव पे कुछ भी नहीं अप्लाई कर सकती, मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। तो बस ये जो है उपटन, ये इंस्टेंट आपकी जो डेड स्किन है ये रिमूव कर देगा और आपके फेस पे ग्लो ले आएगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और इसके जो है फ़ीडबैक मुझे दें, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ और फर्स्ट टाइम जो है मैं वीडियो में ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हालांकि मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। मैंने शावर पहले कर लिया था और मुझे पहले उपटन लगाना चाहिए था, लेकिन है मैंने पहले शावर कर दिया और उपटन जो है वो मैं बाद में अप्लाई कर रही हूँ। यही सेम जैसे अभी मैंने फेस पे अप्लाई किया है ऐसे ही मैं अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करूँगी, ताकि जो है मेरे हाथ पाँव पे भी जो डेड स्किन है वो उतर जाए। सर्दियों में स्पेशली हमें स्किन केयर की ज़रूरत होती है, गर्मियों में तो और राइट होता है, लेकिन करनी चाहिए स्किन केयर। जैसे देखिए मैंने अपने फेस पे बस फ़ोन के कैमरा से ही देख के लगा रही हूँ, मैंने मिरर वगैरह नहीं रखा पास। मैं बैठी हुई भी बाहर हूँ धूप में, क्योंकि थोड़ी ठंड लग रही थी, शावर किया है। तो ये जी मेरे फेस पे उपटन लग चुका हुआ है। तो इसको अब मैं ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और आफ्टर ड्राइज को जो है वो ड्राई होने के बाद मैं इसको ठंडे पानी से वॉश करूँगी। मैं बाहर बैठी हुई हूँ, तो हमारा घर जो है वो रोड के बहुत पास है, तो आपको ये चूं चां चिंग चोंग की आवाज़ें आती रहेंगी क्योंकि गाड़ियाँ गुजर रही हैं। तो प्लीज़ उनको इग्नोर कीजिएगा। और जब ये ड्राई हो जाएगा, अच्छे से सूख जाएगा, तो फिर इसको मैं ठंडे पानी से वॉश कर लूँगी और फेस पे रोज़ वाटर जो है वो अप्लाई कर लूँगी। तो जो मैंने इसको मिक्स किया है वो मैंने रॉ मिल्क और इसके अंदर जो है वो मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है। इन दोनों चीज़ों से जो है मैंने इसको अच्छा सा जो है वो लाइक ना बहुत थिक ना ही बहुत रनी सा जो है वो मैंने मिक्सचर तैयार किया है। तो बस अब मैं हाथों और पाँव को लगाऊंगी और ड्राई होने के बाद इसको वॉश कर लूँगी।